प्रियंका जी, लालू जी की बातों को सबने सुना है भाई। सुनिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि व्यवस्था फालतू है। उनका वर्ड में कोट कर रहा हूं, कुंभ का कोई मतलब है? फालतू है कुंभ। जितने लोग जा रहे हैं मर रहे हैं, उस पे कोई सवाल क्यों नहीं खड़ा हो रहा है? लालू प्रसाद यादव ने ना अव्यवस्था पर, ना कुंभ की बदइंतजामी पर, ना कुंभ की नाकामी पर कोई सवाल नहीं उठाया। उन्होंने कहा फालतू है कुंभ। और वो बिल्कुल सही बोले। जहां टोपियां लगा लगा कर पहुंच जाते हो, कहिए वो फालतू है। और कितने पिछड़ों पर कितना अत्याचार किया आपके अपने जमाने में, साधु यादव से लेकर उस तमाम लोगों ने। यहाँ भाषण मत दीजिए। महिलाओं के बारे में वो बात ना करें जिनके राज्य में चंपा विश्वास हुआ। बस सनातन बतियाते हैं मेरे सामने। सनातन हमारा बुद्ध पर शुरू होता है और अम्बेडकर पर खत्म होता है, याद रखिएगा। अरे बेशरम झूठे हैं। महात्मा बुद्ध सड़क पर इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द यहाँ पर टीवी चैनल पर देश के सामने मत इस्तेमाल करिए। देखिए, जब आपका भविष्य असुरक्षित लगने लगता है, जो कुछ आप सोचते नहीं है वो होने लगता है, तो व्यक्ति असंतुलित और घबराहट में ऐसे बयान देता है। पिक्चर चालू करो बे। और शायद ये हिंदू एकता या 56 करोड़ पार डुबकी लग गई तो भाई दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा वाला हाल कहीं बिहार में ना हो जाए। शायद ये उसका भी दबाव है। फालतू बताए लालू जी, और बिल्कुल फालतू बताए वहां की व्यवस्था को। मतलब हमारे लोग मर जाएं, बिहारी लोग मर जाएं, किसी की बेटी, किसी का पिता, किसी की पत्नी मर जाए, लेकिन उस व्यवस्था को आप फालतू मत बोलिए। हेल मोदी, हेल योगी करिए तो आप सनातनी हैं। लेकिन कुंभ में कोई लोग जाकर के वहां मर गया, स्टेशन पर मर गया, कहीं भी मर जाए, हेल मोदी होते रहना चाहिए। व्यवस्था के ऊपर चकाचक सलाम ठोकते रहिए, वही हिंदुत्व है। सनातन इनका क्या है मैं बताती हूँ। इनका सनातन है कर्पूरी ठाकुर जी की मां को गाली देना, जगदेव बाबू के हत्यारों को पालना पोसना। इनके सनातन में सिखाया, इनको सिखाया गया है, भाजपाइयों को सिखाया गया है कि स्नेहा कुशवाहा जब बच्ची, बिहार की बच्ची मर जाए, उसकी हत्या कर दी जाए, उसको फांसी लगा करके मार दिया जाए, उसकी बच्ची की लाश तक ना मिले घर वाले को। कहां हुआ यह घटना? बनारस में। लेकिन उस पर सवाल मत खड़ा कीजिए, आप एंटी सनातन हो जाएंगे। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। नहीं मतलब हमारे लोग प्रियंका जी, प्रियंका जी, चलता रहे। लालू, सुनिए प्रियंका जी, लालू जी की बातों को सबने सुना है भाई। सुनिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि व्यवस्था फालतू है। उनका वर्ड में कोट कर रहा हूं, कुंभ का कोई मतलब है? फालतू है कुंभ, ये एग्जैक्टली कोट किया है मैंने। वो कहते हैं कि कुंभ की व्यवस्था फालतू। मैं ये सवाल नहीं पूछता आपसे। कुंभ फालतू, अच्छा, ये उनका स्टेटमेंट है और वो बिल्कुल सही बोले, क्योंकि इन लोगों ने उसको सही में मृत्यु कुंभ बना करके छोड़ दिया। जितने लोग जा रहे हैं मर रहे हैं, उस पर कोई सवाल क्यों नहीं खड़ा हो रहा है? 47 अरे तो कुंभ को फालतू बोल देंगी प्रियंका भारती? आप बोलेंगे किसी दूसरे धर्म के किसी त्योहार को कि फालतू है वो त्योहार? आप बोलिए ना कि व्यवस्था खराब हो गई, व्यवस्था फालतू है, किसी काम की व्यवस्था नहीं है। मैं आरजेडी आप बोल देंगे कि होली फालतू का हो गया, दीपावली फालतू की हो गई। मैं आपके सामने हूँ, मैं दशहरा फालतू हो गया, कुंभ फालतू हो गया। कह रहे हैं कि वो व्यवस्था खराब थी, तो आप किस पर यकीन करते हैं? नहीं, आप व्यवस्था को नहीं प्रियंका जी, मैं बार बार कह रहा हूं कि लालू जी ने कहा है कुंभ का कोई मतलब है, फालतू का है कुंभ। और मैं कह रहा हूं कि अगर व्यवस्था खराब की बात उन्होंने कही होती, आगे पीछे जरूर कही है उन्होंने, लेकिन अगर ये लाइन होती तो मैं आपसे पलटकर ये सवाल नहीं पूछता। खैर शिवम, आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, सुनिए फिर रिप्लाई करिएगा। सुने नहीं है बयान, उन्होंने यही कहा। मैं कुछ बहुत सीधी बात है, कोई लाभ नहीं है इस बात का, एक दूसरे के ऊपर बोलने का। ठीक है प्रियंका जी, 30 सेकंड दीजिए, कुछ कहना चाह रहे हैं शिवम, सुन लीजिए फिर रिप्लाई करिए। एक ही चीज कहना चाहता हूं, भाषा की मर्यादा, और मुझे लगता है कि भाषा की सुचिता की ज्यादा बात करने की यहां पर आवश्यकता ही नहीं है। लालू प्रसाद यादव ने ना अव्यवस्था पर, ना कुंभ की बदइंतजामी पर, ना कुंभ की नाकामी पर कोई सवाल नहीं उठाया। उन्होंने कहा फालतू है कुंभ। अगर आप में दम है किसी भी और धर्म के किसी और त्योहार को कुंभ को फालतू कहकर दिखाइए जरा, दिखाइए क्या कर आप ये फालतू की भाषा। उन्होंने ऐसे कह दिया, वैसे कह दिया। अरे जैसे कहा पब्लिक डोमेन में है भाई, जैसे कहा पब्लिक डोमेन में, जैसे कहा पब्लिक डोमेन में, भाषण मत दीजिए, सीधा सीधा बताइए। ये कोई तरीका है क्या कि कुंभ फालतू है? मतलब कह दीजिए कोई और धर्म फालतू है। जहां टोपियां लगा लगा कर पहुंच जाते हो, कहिए वो फालतू है, कहिए वो फालतू है। नहीं कह सकते। आपको चुनाव दिखाई दे रहा है तो बस तुष्टिकरण में घुसकर कुछ भी कहना है किसी को। कुछ नहीं कहा उन्होंने व्यवस्थाओं को। अव्यवस्थाओं को अव्यवस्था कहा जाता है, सीधा भाषण दिया जाता है। कुंभ में अच्छा, वो वहां पर भगदड़ भी थी तो उसमें भी अगला पिछड़ा था। गजब कहानी है भाई। भगदड़ जब होती है अगला और पिछड़ा देखकर नहीं होती है। भगदड़ जब होती है अगला और पिछड़ा देखकर नहीं होती है। और कितने पिछड़ों पर कितना अत्याचार किया आपके अपने जमाने में, साधु यादव से लेकर उस तमाम लोगों ने। यहाँ भाषण मत दीजिए। कितना पिछड़ों का ख्याल करा देखा है इस देश में। पिछड़ों के नाम पर अकेले लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव नहीं लगे हैं इस देश में, और भी बहुत लोग हैं पिछड़े। अपनी सत्ता को थोड़ा खोलिए और पिछड़ों को कुछ फायदा दीजिए। कैसे दर्द होगा? कुछ नहीं होगा, कोई कुंभ फालतू नहीं है। अव्यवस्थाओं पर बोलना है तो अव्यवस्थाओं पर बोलिए, इधर उधर भाषण मत दीजिए।
इधर उधर भाषण मत दीजिए, कोई लाभ नहीं है उसका। हमारे घर में भी बेटियां इधर उधर भाषण मत दीजिए, कोई लाभ नहीं है उसका। है या नहीं है? अपने बस की बोलना है नहीं कि किसी और पर टिप्पणी करके देखिए, ऐसी तो पता चल जाएगा क्या होता है। सुनिए प्रियंका भारती मैडम, सुनिए महिलाओं के बारे में वो बात ना करें जिनके राज्य में चंपा विश्वास हुआ हो। बस कृपया करके ऐसी बातें मत कीजिए। अभी और पोल पट्टी खुलेगी क्या करती थी सरकार आपकी, तो अच्छा नहीं लगेगा, रहने दीजिए। कहा ना, जिसकी सरकार ने चंपा विश्वास के साथ क्या क्या किया है गूगल कर लेगा, देश जानता है अच्छे तरीके से। महिलाओं के जितने बड़े पुरोधा हो देश जानता है अच्छे तरीके से, और क्या क्या किया है बिहार में देश जानता है अच्छे तरीके से। बात ठीक है प्रियंका जी मैं आता हूँ। बादल ठीक है प्रियंका जी मैं आता हूँ। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? मैंने कहा ना पहले भी इस पर आप ही से बातचीत हुई है कि भाई किसी दूसरे धर्म के त्योहार को कोई फालतू बता दे, है किसी में इतनी हिम्मत, सियासी हिम्मत कोई दिखा पाएगा इस देश में? नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि फिर अलग अलग नारे लगने लगते हैं। सनातन बतियाते हैं मेरे सामने। सनातन हमारा बुद्ध पर शुरू होता है और अम्बेडकर पर खत्म होता है, याद रखिएगा। सनातन सीखना है तो करना ही चाहिए, बिल्कुल अच्छी बात है। नहीं हम सनातनी हैं, बुद्ध का भी सम्मान अम्बेडकर पर खत्म होना चाहिए, कोई बुराई नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ से शुरू होकर देखिए आप किसको क्या कह रहे हैं। ठीक है, नहीं ये आपकी परिभाषा अलग है कि बुद्ध से जाकर अम्बेडकर पर सनातन समाप्त हो जाता है। ये कौन सी परिभाषा है? कुछ नहीं अवधेश जी, ये कौन सी परिभाषा है जरा बताइए। वो जो कुछ भी बता रही है ना, उससे आपकी बात प्रूफ होती है कि ये वाकई कुंभ का ही विरोध है। क्योंकि महात्मा बुद्ध तो हमारे लिए 24वें अवतार है, हमको तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन महात्मा बुद्ध बेशरम झूठे महात्मा बुद्ध, सुनिए प्रियंका जी, कोई तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? ऐसा है? नहीं एक सेकंड अवधेश जी, एक सेकंड सुनिए। प्रियंका भारती सुनिए। प्रियंका भारती जी, आप प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, यहां पर सबका सम्मान है, आप अपने शब्दों का ध्यान रखिए मैडम। ये सड़क पर इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द यहां पर टीवी चैनल पर देश के सामने मत इस्तेमाल करिए, ठीक है? तो अभी सुनिए अवधेश जी को, ये बेशरम की बातें नहीं सुनिए, महात्मा भाषा देखिए। नहीं सुनिए, वो एक हमारे देश में एक दौर था कि महात्मा बुद्ध को भी इस देश के लेफ्टिस्टों ने, सो कॉल्ड सेकुलरिस्टों ने, उनको भी अनिश्वरवादी घोषित कर दिया, जबकि उनका पूरा ज्ञान जो है मनुष्य के मोक्ष की दृष्टि के, हम साल्वेशन कैसे पाएंगे, उसका एक रास्ता उन्होंने दिया था। देखिए, जब आपका भविष्य असुरक्षित लगने लगता है, जो कुछ आप सोचते नहीं है वो होने लगता है, तो व्यक्ति असंतुलित और घबराहट में ऐसे बयान देता है। अब इस समय क्या हुआ है कि आरंभ से विपक्ष ने एक नकारात्मक दुष्प्रचार महाकुंभ को लेकर के किया। केवल बीजेपी की आलोचना करनी होती, वो अलग पक्ष था, लेकिन लोग चाहे भले वहां मृत्यु हो गई और हृदय विदारक थे और उसके लिए जिम्मेवारी तय होनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। इसके बावजूद, भीड़ के बावजूद, जो करोड़ों लोग गांव शहरों से निकल के आ रहे हैं, वो एक प्रकार से दुनिया के इतिहास में आध्यात्मिक सांस्कृतिक क्रांति का एक महातस्वीर, एक महाभव्य तस्वीर पेश कर रही है। पूरी दुनिया में उस पर खबरें छप रही है, पूरी दुनिया स्टडी कर रही है कि ऐसा क्या है कि लोग एक डुबकी लगा के इसमें क्या महसूस करते हैं, कि इतना कष्ट होकर जानते हैं। तो क्रांतियां अनेक प्रकार से हुई है, भारत आध्यात्मिक सांस्कृतिक क्रांति का देश रहा है। अब उसमें जो विपक्ष के नेता हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं कि इसका राजनीतिक प्रत्युत्तर कैसे दिया जाए। राजनीतिक प्रत्युत्तर, ठीक यही स्थिति राकेश पांडे जी अब ये बोलते हैं, उस समय तो ये थी भी नहीं, ठीक यही स्थिति जब अयोध्या आंदोलन शुरू हुआ था तो ऐसे ही उसका मजाक उड़ाया गया था। ये तो बेकार है, इसका कोई प्रभाव नहीं है, जनता समर्थन भी नहीं है, और बीजेपी 2 से पहले ही चुनाव में 85 पहुंच गई। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो इसके राजनीतिक फलितार्थ देख करके सबके अंदर ये भय पैदा हुआ है। और ममता जी को तो दिल्ली के बाद पश्चिम बंगाल दिखाई दे रहा है, अखिलेश जी को 2027 दिखाई देने लगा है, और बिहार में तो इसी वर्ष चुनाव है, लोकसभा चुनाव का। हाँ ठीक है, और साल भर के अंदर ही सब जगह चुनाव है, साल भर के अंदर ही सब जगह चुनाव है। अब बादल देवनाथ जी, ये बौखलाहट ही है, क्योंकि भाई दुष्प्रचार तो बहुत हुआ। आ रहा हूं प्रियंका जी, एक बादल देवनाथ जी को बोलने दीजिए। दुष्प्रचार तो बहुत हुआ, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।